नमस्कार, जय हिंद। बचन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है। बिहार लोक सेवा आयोग सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी AEDO की जो एग्जाम है इसी मंथ होने वाली है। तो आज हम देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, जो कि बहुत ही कम समय में इसको आज पेन का ना के बराबर यूज करेंगे। अगर ब्रेन का यूज करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो इसको आज देखते हैं थिंक विदाउट इंक। आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का जो क्वेश्चन है वो इधर हाल फिलहाल में ही जो रेलवे NTPC 2025 में जो एग्जाम हुई थी, सारे क्वेश्चन उसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो उसको देखते हैं कि कैसे इसको बहुत ही आसानी वे में इसको सॉल्व करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जब 10% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 217 है तो मूलधन ज्ञात करें। प्रिंसिपल ज्ञात करना है। सबसे पहले आइए इसके बारे में हम देखते हैं कि साधारण ब्याज क्या होता है और क्या बताया गया है चक्रवृद्धि ब्याज। यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है CI चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्ष के लिए और SI साधारण ब्याज 3 वर्षों के लिए, इसका जो अंतर दिया हुआ है 217 हमारा प्रिंसिपल मांग रहा है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। इस टाइप के सवाल है तो हम कैसे सोचते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में समय लगेगा, उसके बाद बाकी क्वेश्चन में आप यूं ऐसे थिंक विदाउट इंक करेंगे। तो जब भी हम SI पढ़ेंगे तो SI होगा RT% ऑफ प्रिंसिपल होता है और CI जो होता है हम हमेशा सक्सेसिव निकालते हैं। तो आइए देखते हैं सवाल को। जैसे हमारा यहाँ दिया हुआ है रेट 10%। हम इस टाइप में देखते हैं कि रेट को सबसे पहले तोड़ेंगे। जैसे कि हम रेट को तोड़ने के बाद एक फॉर्मेट हम देखते हैं, जैसे कि तोड़ने के बाद 1/x आया रेट, ठीक। तो हमारा जो अंतर होगा, डिफरेंस होगा, ये जो नीचे है x, इसका 3 गुना प्लस ये जो ऊपर में 1 है इसको 1 कर देंगे +1, ये हमारा अंतर हो जाएगा। ये क्या होगा? डिफरेंस। ये 3 साल के लिए। और प्रिंसिपल जो हमारा होगा, ये जो नीचे x है ना, इसको x³ कर देंगे, ये हमारा प्रिंसिपल होगा। तो इसी कंसेप्ट में आज देखते हैं 3 साल के लिए। आइए इसको देखते हैं। जैसे कि रेट दिया हुआ है 10%, तो 10% को हम तोड़ते हैं 1/100, ठीक। तो इसका अंतर क्या होगा? तो अंतर क्या होगा? तो ये जो नीचे है उसको क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 दिया 30, प्लस ये ऊपर वाला ऐड करेंगे, ये 31। 31 मेरा क्या हो गया? ये डिफरेंस हो गया। लेकिन सवाल में दिया गया है डिफरेंस कितना? 217। तो कितना गुना है? तो 7 गुना। 7 इकाई अंक देखते हैं, 7 7 या 21। तो यहाँ मूलधन पूछा गया है, तो यहाँ बताया गया कि मूलधन क्या होता है, ये जो नीचे है उसका क्यूब करते हैं, तो उसका क्यूब कितना हो जाएगा? 1000। ये प्रिंसिपल हो गया 1000। लेकिन वहाँ यहाँ अंतर दिया हुआ है 217, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ मेरा 7 गुना है, तो प्रिंसिपल भी हमारा कितना गुना हो जाएगा? 7 गुना। तो 7 गुना 1000 कितना हो जाएगा? 7000। यही मेरा आंसर होगा।
आइए पुनः एक बार इसको देखते हैं। जैसा कि अगर इस टाइप का अगर कोई भी सवाल दिया रहेगा तो सबसे पहले हम रेट को ब्रेक करते हैं 10%। तो 10% को हम तोड़ते हैं तो 10% को हम क्या लिखेंगे 1/10। मेरा जो डिफरेंस होगा ये जो नीचे दिया हुआ है इसका 3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 इसमें ऐड करेंगे। 3 मल्टीप्लाई के 10 दिया 30, 1 31 और अली भी कर सकते हैं 31, लेकिन सवाल में दिया गया 217। 217 तो कितना गुना है 7 गुना है। तो हमारा प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल ये जो नीचे x है मूल, इसको क्या करेंगे क्यूब करेंगे। यहाँ 7 गुना है इसमें भी 7 गुना, तो हमारा क्या हो जाएगा 7000। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चन एनटीपीसी CBT 1 2025 में पूछा गया प्रीवियस क्वेश्चन है। ये 2025 का ही हाल ही फिलहाल में ही पूछा गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन सवाल में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, जब 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए वार्षिक ब्याज से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 186 दिया है तो मूलधन ज्ञात करें। 10% 1/10, अंतर क्या हो जाएगा 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 या 30 31, 31 हमारा अंतर हो जाएगा। लेकिन सवाल में अंतर कितना दिया हुआ है 186, कितना गुना है तो ये 6 गुना है। तो हमारा क्या हो जाएगा मूलधन, तो मूलधन क्या हो जाएगा ये जो 10 है इसका क्यूब हो जाएगा, 10 का क्यूब कितना हो जाएगा 1000। लेकिन मेरा ओरिजिनल में यहाँ कितना गुना मल्टीप्लीकेशन है अंतर 6 गुना, तो यहाँ भी 6 गुना हो जाएगा। तो 6 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 6000। ऑप्शन नंबर सी। इसको हम औरली भी कर सकते हैं, थिंक विदाउट पेन, विंक का इसको बिना पेन का यूज करके भी बना सकते हैं। जैसे 10% रेट दिया हुआ है 10, 1/10, 10 या 30 31, 31 अंतर कितना गुना अंतर है 6 गुना। तो हमारा मूलधन कितना है 10, 10 का क्यूब करेंगे कितना 1000, 1000 का 6 गुना कितना हो जाएगा 6000। विदाउट पेन भी हम यूज कर सकते हैं, एक एक सेकेंड का समय बचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 4% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 152 हो तो मूलधन ज्ञात करें। तो रेट दिया हुआ 4%, इसको ब्रेक करते हैं कितना हो जाएगा 1/25। तो हमारा अंतर क्या हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 या 75 1 76, ये हमारा ये अंतर डिफरेंस 76 का वैल्यू दिया हुआ है सवाल में कितना 152, कितना गुना है 2 गुना। तो हमारा पी कितना हो जाएगा प्रिंसिपल इसका 1/25 है, इसका क्यूब 3 साल है 25 का क्यूब, 25 का क्यूब हो जाएगा कितना 15,625, 15,625 ये आ गया। तो यहाँ अंतर मेरा कितना है 2 गुना, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 15 दूनी 30, 1250, तो 31,250 हो जाएगा, 31,250 सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जब 4% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 228 है तो मूलधन क्या है। ये भी एनटीपीसी CBT 1 2025 में पूछा गया प्रश्न है। तो रेट दिया है, रेट को ब्रेक करते हैं 4% 1/25, ठीक। तो अंतर क्या हो जाएगा 25 का 3 गुना +1, 25 या 75 76, 76 का वैल्यू दिया हुआ है कितना 228। तो हमारा मूलधन बोल रहा है, तो मूलधन क्या हो जाएगा, मूलधन ये जो 25 है इसका क्यूब, 25 का क्यूब कितना हो जाएगा 15,625। अब ये 76 का वैल्यू दिया है 228, तो ये 76 का वैल्यू दिया हुआ है 228, तो कितना 4 18 8 यूनिट डिजिट है, तो 3 7 21 22 3 गुना है। तो मेरा प्रिंसिपल भी जाए कितना हो जाएगा 3 गुना, इसको गुना कीजिए 25 या 75, 75 यूनिट डिजिट इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 25 या 75 करीब 5
हासिल 7, चौथिया 18 7 25, 25 या 75, चौथिया 18 8 875, इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10,000 की राशि पर 5% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष में प्राप्त होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज, वार्षिक ब्याज की गणना चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर होने पर साधारण ब्याज के बीच अंतर ज्ञात करना। यहाँ पर दिया हुआ है 2 वर्ष। कितना दिया हुआ है? 2 वर्ष दिया गया है। तो इसको हम देखते हैं कि 10,000 की राशि पर 5% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष में प्राप्त होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर ज्ञात करना। तो देखिए 2 वर्ष के लिए तो अलग रूल होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 5% है रेट 5%। इसको क्या करेंगे? तोड़ेंगे 1/20। अब 2 वर्ष के लिए तो इसको स्क्वायर हम करते हैं, तो क्या हो जाएगा? 1/400। ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा? अंतर हो जाएगा। ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा? अंतर हो जाएगा, नीचे प्रिंसिपल हो जाएगा। तो सवाल में दिया हुआ है कि 1,000 की राशि, यहाँ प्रिंसिपल 400 आया, यहाँ दिया हुआ है कितना? 1,000। तो 400 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1,000। 1 0 2 0 1 0 2 0, तो कितना हो जाएगा ये इधर? 4 दूनी 2.5 गुना, सॉरी एक और शून्य, 10,000 है, यहाँ 1,000 लिखे। 1 0 2 0, ये 2.5 गुना हो जाएगा। तो अंतर मेरा कितना हो जाएगा? 2 0 कट गया, 1 0 1 0, यहाँ 100 बचा। तो अंतर कितना हो जाएगा मेरा? फिर से इसको कटिंग करते हैं। 1/400, प्रिंसिपल दिया हुआ है 10,000, तो यहाँ 10,000 देते हैं। 1 2 3, 1 0 2 0 1 0 2 0, 4 से कटाए 25 बार में, तो ये 25 बार में, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 25। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 25। एक बार देखते हैं फिर से। 10,000 की राशि पर 5%, 5% का मतलब क्या हो गया? 1/20। 2 वर्ष है, तो 2 वर्ष में लिए क्या करते हैं? इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो 1 क्या हो जाएगा? 400। ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल। ये हमारा हो जाएगा अंतर, ये अंतर हो जाएगा। तो प्रिंसिपल दिया हुआ सवाल में कितना? 10,000। 1 2 3 2 0 1 2 0, 4 से कटिए 25, 25 बार में गया, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? अंतर कितना? 1 का वैल्यू कितना? 25। तो 25 से गुना करेंगे 25, तो हमारा अंतर कितना हो जाएगा? 25। 2 साल में कोई दिक्कत नहीं है। एक और तरीका है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा तरीका क्या होगा? इसका स्क्वायर करेंगे, 0.25% ऑफ प्रिंसिपल 10,000। परसेंटेज से 2 शून्य गायब, इससे 2 शून्य गायब, तो कितना हो जाएगा? 25। ऐसे भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 साल के लिए 5% की ब्याज दर पर 400 का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर। तो रेट कितना है हमारा? 5%। 5% को ब्रेक कीजिए, 1/20। 2 साल दिया हुआ है, 2 साल में क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे, तो 1 क्या हो जाएगा? 400। ये नीचे वाला हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा, ऊपर वाला क्या है? अंतर है। तो 5% की ब्याज की दर पर 400 का चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज कितना दिया हुआ? 400। 2 साल के लिए ब्याज की दर 400 का चक्रवृद्धि ब्याज में इसके अंतर, तो ये 400 क्या है? प्रिंसिपल। तो 400 का वैल्यू कितना है? 400, कितना गुना? 1, तो अंतर भी कितना हो जाएगा? 1 गुना, 1 हो जाएगा। तो अंतर हमारा कितना हो जाएगा? 1। ये ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक निश्चित धनराशि पर
4% की वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए लगने वाले चक्रवृद्धि ब्याज। वार्षिक ब्याज की गणना तौर पर होती है और साधारण ब्याज का अंतर 2000 धनराशि। तो यहाँ 2 वर्ष के लिए दिया हुआ है तो रेट को तोड़ते हैं 4% को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1/25। 2 वर्ष है इसका स्क्वायर करेंगे 1/625। ये हमारा क्या हो जाएगा नीचे प्रिंसिपल, ये क्या हो जाएगा अंतर। तो सवाल में दिया हुआ है साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है 2000। एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 2000, एक का वैल्यू 2000। तो यहाँ क्या है धनराशि, तो ये नीचे वाला क्या है ये तो धनराशि है। तो 625 का कितना गुना करेंगे 2000 गुना 625 दूनी कितना हो जाएगा 1250, उस पर 3 शून्य 1 2 3 1250 3, कहीं मिस्टेक है 1 शून्य होगा। और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यही हो जाएगा 1250 3 शून्य, इसमें एक और शून्य 3 शून्य होगा। ऑप्शन नंबर ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक निश्चित राशि पर 12.5% की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 45 है तो राशि ज्ञात करिए। यहाँ भी 2 वर्ष के लिए है तो रेट हमारा कितना है 12.5%। 12.5% को तोड़ेंगे तो 1/8। 2 वर्ष के लिए है इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 1/64। ऊपर ये अंतर, नीचे क्या हो गया हमारा मूलधन मूल राशि। तो 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ 45, तो एक का मान दिया हुआ 45, तो 64 का मान कितना हो जाएगा तो 45 से गुना हो जाएगा। तो 45 से गुना कीजिए 64 गुना 45, 5 चौक 20, 56 30 2 32, 4 चौक 16, 6 चौक 24 1 25, 8 कीजिए 0 6 2 8, यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 8, इसी में आ रहा है तो ये 2880 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 240 है तो धनराशि ज्ञात करें। तो यहाँ भी 2 वर्ष के लिए दिया गया है तो 8%, रेट कितना है 8%। 8% को तोड़ते हैं तो 8% 8/100। तो ये ब्रेक करते हैं 4 दूनी 8 4 25, इसका स्क्वायर करते हैं 4/625। ठीक, अंतर दिया है 240, तो ये ऊपर अंतर होता है तो 4 का वैल्यू कितना हो गया 240, कई गुना है 4 6 24 60 गुना। तो इधर भी हम 60 गुना कर देते हैं प्रिंसिपल में भी कितना हो जाएगा 0 54 से 30 की 0 हासिल 3 6 दूनी 12 3 15 हासिल 1 6 36 1 37 37 1 0 और 37 500। हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी नंबर। उम्मीद करते हैं आप सबों को ये वीडियो अच्छी लगती होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक निश्चित धनराशि पर 9% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 97.2 है। निवेशित धनराशि ज्ञात कीजिए। ये भी जितने भी सवाल है ये सारे NTPC CVT 1 2025 के सवाल हैं, हाल फिलहाल में ही जो पूछा गया। तो इस टाइप के प्रश्न आने की उम्मीद बहुत ही ज़्यादा है और इस टाइप के सवाल लगभग SI और CI चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो यहाँ भी 2 वर्ष के लिए दिया हुआ 9% है रेट, 9% को क्या कर सकते हैं 9/100। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 वर्ष के लिए 9 नमा 81 बटे 1 पर 4 शून्य 2 3 4, ये मेरा अंतर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा प्रिंसिपल हो जाएगा। तो अंतर दिया हुआ है 97.2, तो 81 का वैल्यू दिया हुआ है 97.2। अब इसको ब्रेक कीजिए 9 से कटाइए 9 नमा 81 9 नमा 81 9 ढंग 90 9 72 9 ढंग 90
9 72 10.8 अगर इसको गुना करेंगे, ठीक, 10.8 आएगा। इसको करेंगे 9 से करेंगे 9 9 का 9 12 1.2 टाइम्स। अब इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.2 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 12000 के आसपास में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। ये देखते हैं फिर से 9 9 81 बटे 1 2 3 4। ये दिया हुआ, ये अंतर हो गया, ये प्रिंसिपल हो गया। दिया हुआ अंतर दिया हुआ कितना 97.2। इसको करते हैं 1.2 तो यहाँ पर कितना गुना है 1.2 मल्टीप्लीकेशन है। ये मूलधन कितना हो जाएगा, तो यहाँ हमारा मूलधन कितना हो जाएगा 1.2 गुना तो हो जाएगा कितना 12000। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी मूलधन पर 10% की दर पर 3 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 620 है। तो आइए हम रेट को तोड़ते हैं। यहाँ 3 वर्ष के लिए दिया हुआ है, रेट को तोड़ते हैं 10%। 10% मतलब क्या हो गया 1/10। 3 साल है तो 3 साल है तो हमारा अंतर क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लिकेशन 3 से करेंगे 10 या 30 प्लस 1 करेंगे 31। लेकिन सवाल में दिया हुआ है अंतर कितना दिया हुआ है 620। 31 दूनी 62 1 शून्य। तो हमारा यहाँ प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, तो प्रिंसिपल बताए थे ये जो नीचे 10 है इसका क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000। 1000 कितना गुना है गुना 20 तो हो जाएगा 20 पर 20000। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। इस टाइप के सवाल आप तो सोचने पे जो है ना औरली भी बता सकते हैं। 10% है 10% 1/10 1/10 10 या 30 एक 31 अंतर होगा। यहाँ दिया हुआ है 62 31 दूनी 62 20 गुना 20 का मल्टीपल किधर है इधर है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद करते हैं कि आप सबों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये जो सवाल थे सारे सवाल एनटीपीसी ग्रुप डी CBT 1 2025 में पूछे गए हाल फिलहाल के ही क्वेश्चन थे। तो उम्मीद करते हैं कि इस टाइप के प्रश्न आगे भी AETO CGL 4 BSSC इंटर लेवल जितने भी एग्ज़ाम आएंगे उसमें आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल वचन क्लासेस। थैंक यू।